welcome to B2B Learning. Myself Nitesh Kataria, your mathematics mentor. बच्चा प्रीवियस क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक देखा था कि आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे डील करते हैं, होता क्या बल है, वो पढ़ लिया था हमने। जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकंड पार्ट में हम उसको थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या एक्चुअल में, किस तरह के और क्वेश्चंस आते हैं, नई नई टर्म्स, कॉन्जुगेट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं बेटा। सबसे पहली टर्म जो आती है दैट इज कॉन्जुगेट। बच्चों कॉन्जुगेट क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन में ऐसा कुछ दे रखा है कि यार जो z है कोई x प्लस आइटा y, इसका रियल एक्सिस मिरर जो भी रिप्रेजेंट करेगा वही कॉन्जुगेट है। तो ऐसे कोई डेफिनेशन बुक्स में जनरली होती है, आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको एक्चुअल में जो ध्यान देने की चीज है कि अगर z मेरे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू है a प्लस बी आइटा, तो बच्चा उसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा दैट विल बी a माइनस बी आइटा। सिंपल। करना क्या है, जो भी अपना इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। एग्जांपल समझना बेटा, अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कह रहा हूं, z एक नंबर है जिसकी वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस 7 आइटा। सर बताओ उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। पहली बात, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z बार से, यानी कि z के ऊपर जो भी नंबर है उसके ऊपर अगर मैं बार लगा दूंगा, मैंने z के ऊपर बार लगाया मतलब मैंने ऐसा लगा दिया, दिस रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट। जैसे मैंने लिखा है डेफिनेशन में, रिप्रेजेंटेड एज दिस। कहां पे लिखा है भाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और x प्लस आइटा y अगर नंबर था तो उसका कॉन्जुगेट हो गया x माइनस आइटा y। मतलब करना क्या है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, तो कर दो ना। z अगर 3 प्लस 7 आइटा है तो कॉन्जुगेट ऑफ z यानी कि z बार दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 7 आइटा। सिंपल। अच्छा, कई बार बच्चा बोलेगा सर क्या रियल पार्ट को ऐसे छोड़ देना, हाँ भाई उसको ऐसे छोड़ देना है, उसके साइन में कोई चेंज नहीं है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई और नंबर है और वो प्योरली रियल है, अगर प्योरली रियल है मतलब मेरे पास नंबर है भाई 4 है तो इसको लिख सकता हूं 4 प्लस 0 आयोटा। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट भी 4 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं आएगा। z बार विल बी इक्वल टू सेम 4। क्यों, क्योंकि 0 है, 4 माइनस 0 आइटा पर कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं कोई रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट विल बी सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो एकदम सिंपल, कॉन्जुगेट से क्या समझ आता है, जो भी अपने पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन कर दो चेंज, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। एक लास्ट एग्जांपल से एंड करते हैं। अगर मेरे पास है -7 माइनस या -7 माइनस 11 आयोटा। अच्छा बच्चा, इसका फाइंड करना है कॉन्जुगेट। अगर इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे दैट इज z बार फाइंड करेंगे, दैट विल बी -7 माइनस 11 आयोटा की जगह कर देंगे +11 आयोटा। बस, रियल पार्ट विल रिमेन सेम और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट कि बेसिक कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है, अब जब बच्चे कॉन्जुगेट क्लियरली समझ आ गया तो उसकी प्रॉपर्टीज करते हैं और उसको थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अपने पास है कॉन्जुगेट की बेसिक प्रॉपर्टीज, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दो। अगर बच्चा z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दोगे तो क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ ही तो आएगा। क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ आएगा। रीजन क्या है, अगर आपके पास नंबर था, मैंने बोला सर एक ना z नंबर है जिसकी वैल्यू है x प्लस y आयोटा। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे बेटा तो आ जाएगा x माइनस y आयोटा। यही सीखा है अपन ने। अब बच्चा इसका भी कॉन्जुगेट कर दो, यानी कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अगेन कॉन्जुगेट करोगे, साइन चेंज हो जाएगा, y आ जाएगा अपने पास x प्लस y आयोटा। और वो किसके इक्वल था, वो तो सर z के इक्वल था जो नंबर था। इसका मतलब जब भी मेरे पास कोई नंबर गिवन है, मैंने उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा नंबर इटसेल्फ, यानी कि z इटसेल्फ। आई होप दिस इज क्लियर, पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बच्चा, z प्लस z कॉन्जुगेट, यानी कि किसी भी नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो हो क्या रहा है, एक बार समझना। मेरे पास नंबर था x प्लस y आयोटा, इसमें सर आप ना ऐड कर दो x माइनस y आयोटा, यानी कि उसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट में ऐड कैसे करते हैं, मतलब नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। करना क्या होता है, रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दो। तो बच्चा रियल को रियल में ऐड करोगे तो इट विल बिकम 2x, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करोगे तो माइनस y आयोटा, माइनस y आयोटा सर ये तो 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, दैट्स इट, एकदम इजी। तो जब भी किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, मेरे पास है x प्लस y आयोटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो x माइनस y आयोटा।
सब्ट्रैक्ट भी तो सिखाया था। सब्ट्रैक्ट में क्या सिखाया था कि बेटा रियल पार्ट में से रियल सब्ट्रैक्ट कर दो, इमेजिनरी पार्ट में से बेटा इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पे x माइनस x करेंगे तो x तो हो गया 0, और y आयोटा में से माइनस y आयोटा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ y आयोटा, और आई कैन से 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर आयोटा। समझ आया? ओके, तो यानी कि दो नंबर्स को, यानी कि नंबर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ रियल, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी आयोटा। दैट्स इट। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z। बच्चा नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल कब आएगा? सिर्फ एक केस में, जब नंबर क्या हो, जब हो नंबर प्योरली इमेजिनरी। यानी कि अगर मेरे पास नंबर है x प्लस वाई आयोटा, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू 0। यानी कि नंबर क्या बन गया मेरे पास? नंबर बन गया प्योरली रियल, तभी तो इमेजिनरी पार्ट 0 आया। और सेम अगर मेरे पास ऐसा केस आ रहा है, ऐसा केस आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको देखूंगा तो क्या आ रहा है? z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट। यानी कि जब z कॉन्जुगेट के इक्वल था तो नंबर प्योरली रियल, और जब z उसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल है तो नंबर क्या बन जाएगा? तो नंबर बन जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। आई होप दिस इज अगेन वेरी क्लियर टू एवरीवन। सिक्स प्रॉपर्टी बेटा मॉड्यूलस के टाइम पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चा ध्यान रखना, कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर चारों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है मतलब दिस विल बी इक्वल टू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट सेपरेटली, यानी z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। सेम z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, डिवीजन z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। इतनी सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा सर, दो नंबर पे अप्लाई करते हो तो क्या ज्यादा हो तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन। अगर इससे ज्यादा नंबर भी है तो भी प्रॉपर्टी जो अपने पास कॉन्जुगेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक एग्जांपल से समझता हूं बस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेता हूं। z1, z2, z3, z4 और मेरे पास चला लेट्स सपोज z10 तक और सबका है कॉन्जुगेट, ठीक है। सब पे क्या है? होल कॉन्जुगेट। तो क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बिल्कुल कर सकते हो बच्चा। दिस विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट, और ये चलता जाएगा बेटा z10 कॉन्जुगेट तक। ये अपन ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी कॉन्जुगेट की, कैसे कैसे कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब अपन ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कॉन्जुगेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों के केस में। हाँ बेटा, चारों के केस में। डन। चलो थोड़ा प्रॉपर्टी समझ आ गई है, अपना क्वेश्चन करा दो। चल बच्चा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कॉन्जुगेट फाइंड करना है बेटा इस नंबर का। अरे कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो सबसे पहले सिंप्लीफाई तो कर। तो चलो सर सिंप्लीफाई करते हैं। तो नंबर अपने पास 1 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आइटा। सिंप्लीफाई करना है, पहले करो ऊपर में न्यूमरेटर सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करो। तो बच्चा इट विल बिकम 2 स्क्वायर का 2 आइटा का होल स्क्वायर दैट इज 4 आइटा स्क्वायर दैट इज -4 प्लस 4 आयोटा, और अपॉन में अपने पास है एज इट इज 3 माइनस आयोटा। डन। अच्छा, अगला नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस 4, तो ये हो गया बेटा -3 प्लस 4 आयोटा, अपॉन में अपने पास है 3 माइनस आयोटा। अच्छा सर, आपने बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी आयोटा रखना ही नहीं है। नहीं रखना है तो हटा दो। हटाने के लिए क्या करना है? रैशनलाइज। तो अपन ने क्या 3 प्लस आयोटा अपॉन में 3 प्लस आयोटा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 प्लस आयोटा से कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा, अभी न्यूमरेटर क्या बनेगा? मल्टीप्लीकेशन भी अपन ने पढ़ा था, क्या करना है? रियल इंटू रियल, तो 3 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज -9। देन इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी 4 आइटा इंटू आइटा दैट इज 4 आइटा स्क्वायर बच्चा, दैट विल बी -4 प्लस आयोटा ऑफ -3 इंटू 1 -3 इंटू आइटा दैट इज -3 और 4 इंटू 3 दैट इज 12 और आइटा आएगा, आइटा कॉमन ले चुके हैं। अपॉन में क्या आ रहा है बेटा? अपॉन में आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी आइटा के फॉर्म में होता है तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 1। आसान। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया? -9 -4 दैट इज माइनस ऑफ 13 प्लस -3 प्लस 12 दैट इज प्लस 9, तो 9 आयोटा अपॉन में अपने पास आ गया 10, यानी कि फाइनल जो अपने पास नंबर आ रहा है -13 अपॉन 10
प्लस 9 आयोटा अपॉन 10। दिस इज नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये कॉन्जुगेट नहीं है। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है बच्चा, इसका कॉन्जुगेट। अगर इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो कर दो इसका कॉन्जुगेट। क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है, यानी कि दिस इज इक्वल टू -13 अपॉन 10, और ये प्लस कीजिएगा माइनस, ये प्लस कीजिएगा माइनस, तो माइनस ऑफ 9 आयोटा अपॉन 10। क्या यही आंसर है सर? हाँ बेटा यही आंसर है, एकदम सिंपल। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ऑलरेडी सीख चुके थे लास्ट क्लास में। यहां क्या सीखना था, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है बस उसमें आयोटा वाला यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन कर दो चेंज, आंसर आ जाएगा फाइनल। आई होप एकदम क्लियर, बढ़िया समझ आ रहा है, मजा भी आ रहा है। बच्चा अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास है ना ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड क्या करना है, z के z रेज़ टू पावर -1 का कॉन्जुगेट। तो पहले क्या फाइंड करो, पहले तो z को सिंप्लीफाई करो, फिर उसका करेंगे रेज़ टू पावर -1, फिर करेंगे उसका कॉन्जुगेट लास्ट पार्ट में। तो स्टार्ट करो। z अपने को दे रखा है ऐसा कुछ, फाइंड करना है अपने को। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो बेटा हो गया 3 प्लस आयोटा, डन। अच्छा आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दैट विल बी -9। अच्छा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड -6 इंटू माइनस आयोटा इज +6 आयोटा। अच्छा सॉल्व किया तो आया 3 -9, 3 - 9 इज -6 +7 आयोटा। ये आ गया बच्चा अपने पास z की वैल्यू। ये क्या है अपने पास, फाइनल z की वैल्यू। अब क्या फाइंड करो सर, फाइंड करो z की पावर -1। z की पावर -1 मतलब अपने क्या फाइंड करना है, अपने पास आएगा 1 अपॉन -6 +7 आयोटा। यही तो है। सिंप्लीफाई करो वापस। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, अगेन रैशनलाइज। ये हो जाएगा अपने पास -6 +7 आयोटा। अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, काम करते हैं इसको 6 +7 आयोटा अपॉन में भी 6 +7 आयोटा हो गया। a माइनस बी प्लस बी अभी वर्क करेगा। ऊपर अपने पास क्या है, ऊपर अपने पास है 6 +7 आयोटा अपॉन में अपने पास है 7 आयोटा का होल स्क्वायर। 7 आयोटा का होल स्क्वायर इज -49, -6 स्क्वायर दैट इज -36। एकदम सिंपल। सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ रहा है बेटा 6 +7 आयोटा अपॉन में -49 -36 दैट विल बी -85। अगर -85 आ रहा है, नंबर मेरे पास क्या आ गया, 6 अपॉन नंबर क्या है अपने पास, नंबर अपने पास आ रहा है -6 अपॉन 85 प्लस 7 आयोटा अपॉन 85 भी माइनस में, यानी कि मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूं कि दिस इज -7 आयोटा अपॉन 85। ये क्या है बेटा, यह है z की पावर -1। सर फाइंड क्या करना था, फाइंड तो उसका कॉन्जुगेट करना है ना बेटा। तो अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, क्वेश्चन एंड होगा जब मैं z की पावर -1 का कर दूंगा कॉन्जुगेट, एंड दैट विल बी इक्वल टू बेटा 6 -6 अपॉन 85 एंड प्लस 7 आयोटा अपॉन 85। दैट्स इट। ये अपने पास आ गया फाइनल आंसर। करना क्या बच्चा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करो। पहले z फाइंड करा, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करते z आ गया। जैसे z आया, अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सर z की पावर करनी है -1, तो कर दिया। 1 अपॉन में किया, सॉल्व करा, रैशनलाइज करा, सॉल्व करके आगे z रेज़ टू पावर -1। जैसे z रेज़ टू पावर -1 आया बच्चा, फाइंड कर दो कॉन्जुगेट। उसके लिए तो क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेंज क्या, फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर, एकदम इजी। ठीक है बच्चा, तो कॉन्जुगेट को अच्छे से समझने के बाद अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस के। अगेन मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इजी है। सिंपल सा मॉड्यूलस मतलब एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से। जैसा कि डेफिनेशन में आप देख रहे हैं, सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर z है, लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट z है, ये पॉइंट z है, मतलब ये कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएगा x, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा y। अगर ये पॉइंट अपने पास है x, y, लाइक मैं कह रहा हूं कि z इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, मतलब x कोऑर्डिनेट यानी कि रियल एक्सिस अपने पास x हो गया, और y कोऑर्डिनेट मतलब इमेजिनरी एक्स अपने पास y हो गया। ठीक है, इस पॉइंट z का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट z का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। दिस डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट z। अच्छा, और सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इस डिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एकदम सिंपल वे। अगर z मेरे पास है x प्लस y आयोटा, तो बच्चा मॉड्यूलस ऑफ z अपने पास हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दे रहा है अपने को, मॉड्यूलस की वैल्यू, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन मॉड के साथ z साइन को। समझ आया। अच्छा, जैसे कि मैंने बता रहा हूं कि मॉड z ना डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और मेरे को पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। बच्चा का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हाँ, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अच्छा, पॉइंट इस कब आएगा इक्वल टू जीरो? इक्वल टू जीरो आएगा जब डिस्टेंस कुछ हो ही ना। डिस्टेंस कब जीरो होगा? जब z कहां लाए करे, ओरिजिन पे लाए करे, मतलब z भी ओरिजिन पे, तो क्या हो जाएगा ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस। भाई ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब जीरो हो जाएगा। समझ आया? नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है कब, जब z मेरे पास जीरो, अदरवाइज पॉजिटिव ओनली, राइट। अच्छा, अब जब अपने को समझ आ चुका है मॉड्यूलस, तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी वही जो अभी अपन ने डिस्कस किया, अगर z मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ z जीरो दे रखा है, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ z मेरे पास क्या हो, जीरो, यानी कि रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, वरना कभी पॉसिबल नहीं। करेक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z बार एज वेल एज मॉड्यूलस ऑफ माइनस z, और इवन में एक चीज और ऐड कर सकता हूं कि z नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। क्यों बच्चा? फॉर्म मेथड क्या अपने पास, मॉड्यूलस ऑफ z का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अच्छा, अगर मैं एक्स स्क्वायर करूं चाहे माइनस एक्स स्क्वायर करूं सेम, वाई स्क्वायर करूं चाहे माइनस वाई स्क्वायर करूं सेम, इसका मतलब मेरे को x और y के साइन से फर्क ही नहीं पड़ता, ना रियल पार्ट के साइन से ना इमेजिनरी पार्ट के साइन से, अल्टीमेटली आना पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर करेंगे। समझ आई चीज? जैसे ही समझ आया, मतलब मेरे को प्रॉपर्टी सेकंड क्लियरली समझ आई कि भाई आप ना सर z का स्क्वायर, z का मॉड करो, चाहे कॉन्जुगेट के z का मॉडुलस करो, चाहे नेगेटिव का, चाहे नेगेटिव के भी मॉड का, नेगेटिव के भी कॉन्जुगेट का, आंसर विल बी सेम ओनली, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बात करते हैं बेटे थर्ड प्रॉपर्टी। आप याद करो कॉन्जुगेट के टाइम पे 6 प्रॉपर्टी मैंने स्किप कराई थी, यही वो 6 प्रॉपर्टी है। z इनटू उसका कॉन्जुगेट, अगर z को उसके कॉन्जुगेट से बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा क्या, मैंने माना भाई z मेरे पास है x प्लस वाई आयोटा है, बढ़िया। अगर z x प्लस वाई आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस वाई आयोटा, होगा, बढ़िया। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। अच्छा सर ये तो पता है, जब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करते हो और यहाँ पे आयोटा होता है तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल यस। समझ आया? तो मॉड z इंटू जेड बार, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और आई कैन से मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। क्लियर प्रॉपर्टी? थर्ड क्लियर। फोर्थ की बात करो बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव ना मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों केस में, दोनों केस में करता है। मतलब अपने पास आया मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2, और वाइस वर्सा चलेगा ही चलेगा। सेम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो ये भी यही बता रही है डिवीजन के केस में। ठीक, नेक्स्ट बच्चा, इस केस में अगर z1 अपॉन z2 का होल मॉड्यूलस कर रहे हैं तो इट विल बिकम मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। क्यों? अगेन वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मॉड्यूलस भी फॉलो कर रहे हो तो z1 अपॉन z2, बट कंडीशन कि z2 जीरो ना हो। क्यों ना हो सर जीरो? क्यों? क्योंकि अगर z2 जीरो है तो अपॉन में जीरो, अपॉन में जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड चाहिए ही नहीं चाहिए भाई। डन डन डन, चलो बढ़िया आगे। अब नेक्स्ट मेरे पास है, इसको याद कर लेना, 6 एंड 7 प्रॉपर्टी दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर अपन z1 प्लस z2 के मॉड का होल स्क्वायर करते हैं, z1 प्लस z2 के मॉड का होल स्क्वायर करते हैं तो बच्चा दिस बिकम z1 का मॉड का स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। और अगर यहीं पे माइनस होता है तो बाकी सब सेम चलता है, बस यहां पे नेगेटिव आ जाता है, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। डन। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th, कुछ नहीं बोल रहा, अगर अपन 4th और 6th और 7th को ऐड कर देंगे, 6th और 7th को ऐड करोगे तो दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा अपने पास बस ये, तो z1 मॉड ऑफ z1 के स्क्वायर का भी ट्वाइस आ जाएगा और मॉड ऑफ z2 के स्क्वायर का भी ट्वाइस आ जाएगा। डन। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब अपन ना इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, बोर्ड पे अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, z1 दे रखा है 3 प्लस आयोटा, z2 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, और अपने को फाइंड करना है इस कुछ नंबर का मॉड्यूलस, मॉड के साथ ही दे रखा है। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले z1 z2 जो भी है फाइंड कर लेते हैं।
तो अपने पास है Z1 प्लस Z2 माइनस 1। अच्छा Z1 प्लस Z2 कैसे करते हैं सर, ये तो आपने फर्स्ट क्लास में समझाया था, फटाफट से करके दिखाओ। करते हैं बेटा, तो अपने पास हो जाएगा 3 प्लस 2, Z1 प्लस Z2 करूंगा, रियल प्लस रियल, इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी, तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, इमेजिनरी प्लस आयोटा माइनस आयोटा, सर ये तो 0 हो गया, आयोटा बचा ही नहीं, प्योरली रियल बन गया। हाँ भाई प्योरली रियल बन गया। अपॉन में Z1 माइनस Z2, अब Z1 माइनस Z2 करोगे तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, बस 1। अच्छा Z1 माइनस Z2, अब आयोटा माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस माइनस आयोटा इज 2 आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा इज प्लस में आ गया अपने पास 3 आयोटा, ये अपने पास आ गया। इसको सॉल्व करने पे जो आ रहा है, अब क्या चाहिए, अब इसका चाहिए मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस चाहिए तो सर एक काम करो, इसको ना रेशनलाइज कर दो। जैसे रेशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर से आइटा हट जाएगा और उसका मॉड्यूलस फाइंड कर लेंगे। अरे क्यों कर लेंगे भाई, प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी है, इसीलिए तो पढ़ी है ताकि सिंपलीफाई कर सके, इजीली कर सके, तो टाइम बचाते। चलो इसको अपन क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ 4 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा। अरे सर अब तो आसान हो गया, रैशनलाइजेशन बच गया। हाँ बिल्कुल बच गया, अप्लाई करो बेटा। अगर ऊपर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 स्क्वायर दैट इज 16, रूट ओवर 4 स्क्वायर दैट इज रूट ओवर 16, अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो 1 प्लस 3 10, यानी कि मैं लिख सकता हूं दिस इज रूट ओवर 16 अपॉन 10, और आई कैन राइट इट लाइक रूट ओवर 8 अपॉन 5। दिस इज फाइनल आंसर जो भी अपने पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। आई होप एकदम क्लियर, एकदम इजी। प्रॉपर्टीज याद रहेगी तो टाइम बचाओगे, प्रॉपर्टी याद रहेगी तो टाइम बचाओगे, इसलिए प्रॉपर्टी याद करनी ही है, ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। आई होप दिस इज अगेन वेरी क्लियर। अच्छा अब अपन ने प्रॉपर्टीज कर ली है, कुछ एक क्वेश्चन भी कर लिया, अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब देखो सर हाँ इस टाइप का क्वेश्चन ना देखा है कई बार, तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत जगह आपने बुक्स में देखा भी होगा क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चा इसको स्टार्ट करते हैं। अब अपने को देख रहा है 5 टाइम्स ऑफ Z1 अपॉन 7 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ Z2 अपॉन 7 टाइम्स ऑफ Z1, इमेजिनरी है, वो भी कौन सा, प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी है मतलब 5 टाइम्स ऑफ Z2 अपॉन 7 टाइम्स ऑफ Z1 को मैं लिख सकता हूं आयोटा y लिख सकता हूं, क्योंकि रियल पार्ट तो क्या 0 है, तभी तो प्योरली इमेजिनरी बना भाई। ठीक है बढ़िया, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करना तो हम क्या करेंगे बच्चा, 2Z1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो बचेगा मॉड्यूलस ऑफ, ऊपर बचेगा 1 प्लस इसे 2Z1 से डिवाइड करोगे तो बच्चा इट विल बिकम 3 अपॉन 2, और यहां जाएगा Z2 अपॉन Z1, एकदम आसान, डन। अच्छा डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करनी है, हाँ भाई डिनोमिनेटर में भी सेम चीज कर दो। अभी क्या है 2Z1 माइनस 3Z2 डिवाइड करना है 2Z1 से, जैसे ही 2Z1 से डिवाइड करोगे बचेगा 1 माइनस 3 अपॉन 2, और इधर बच जाएगा बेटा Z2 अपॉन Z1, और इसका भी अगेन मॉड्यूलस। आई होप दिस इज वेरी इजी। अच्छा बढ़िया सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं बेटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से 1 प्लस 3 अपॉन 2 और Z2 अपॉन Z1। बच्चा Z2 अपॉन Z1 यहां से फाइंड करो। अगर यहां से मैं Z2 अपॉन Z1 फाइंड करूंगा तो 7 और 5 ट्रांसपोज होंगे, ये हो जाएगा 7y आयोटा अपॉन 5, और इस 7y आयोटा अपॉन 5 को वहां पे Z2 अपॉन Z1 से रिप्लेस कर दो बेटा। जैसे रिप्लेस करेंगे हो जाएगा 7y आयोटा अपॉन 5, अपॉन में भी सेम चीज 1 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 7y आयोटा अपॉन 5, और पूरे का मॉड्यूलस तो चल ही रहा है तो चलने दो। अगेन सॉल्व करते हैं बच्चा। यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, ऊपर अपने पास आएगा 1 प्लस कितना 21y आयोटा अपॉन में 10 होल अपॉन 1 माइनस अगेन 7 3 21 तो 21y आयोटा अपॉन 10, और पूरे का मॉड्यूलस चल रहा है, डन। अच्छा ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 10 प्लस 21y आयोटा अपॉन में अपने पास आएगा 10, डन। नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में अगेन सेम चलेगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 21y आयोटा अपॉन फिर 10 आया। अच्छा सर 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा जब 10 से 10 कैंसिल हुआ तो फाइनल जो अपने पास बच रहा है, फाइनल जो अपने पास बच रहा है बेटा वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है सर 10 प्लस 21y आयोटा। डिनोमिनेटर में बेटा बच रहा है अपने पास 10 माइनस 21y आयोटा, डन। और क्या फाइंड करना है, इसका मॉड फाइंड करना है।
अच्छा, जो पूरे का मॉड फाइंड करना है तो अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अगर डिवीजन में होता है तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो दिस अपॉन दिस, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास क्या है, अगर मैं कंसीडर करूं कि भाई ये z है, अगर ये z है तो क्या मॉड ऑफ z अपॉन में अपने पास है क्या मॉड ऑफ z बार, क्योंकि नीचे देखो नंबर सेम है बट साइन चेंज है, मतलब नीचे बेसिकली डिनोमिनेटर में z का कॉन्जुगेट है, तो z अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z, दोनों का मॉड्यूलस है। अच्छा सर, ये तो बराबर होता है प्रॉपर्टी नंबर 1 2 में कुछ थी, दिस इज इक्वल टू 1 ओनली, कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि अपने को पता था कि कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू, क्योंकि अपने को पता था कि मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, दोनों बराबर होते हैं, कैंसिल हुआ, बचा कितना 1, इतना आसान, हाँ भाई इतना आसान। करना क्या था, प्रॉपर्टीज याद रखनी थी, प्रॉपर्टीज याद करोगे टाइम बचाओगे, करेक्ट तो आना ही आना है बट कम टाइम के साथ करेक्ट आना है, तो समझ आया, एकदम इजी। करा क्या क्या स्टेप अपने, बस एक चीज इंपॉर्टेंट थी जो ध्यान रखनी थी कि यहां से अपन ने z2 अपॉन z1 फाइंड करा, z1 अपॉन z2 फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में जहां पे z2 अपॉन z था उसे रिप्लेस कर दिया अपन ने 7y आयोटा अपॉन 5 से, उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन करते गए, जैसे यहां पर आए अपने को समझ आ गया दोनों का मॉड्यूलस फाइंड करने के रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधे अप्लाई करेंगे दोनों पे सेपरेट मोड, ध्यान से देखा तो एक कॉन्जुगेट है दूसरे का, दोनों कैंसिल हुए, बचा क्या 1 बचा, यही आंसर है, हाँ सर यही आंसर है। सर तो फिर इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत फैमिलियर है, कहीं कहीं देखने को मिलता है लेकिन फंस जाते हैं, चलो अपनी फंसोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ z गिवन है 1, मॉड z2 गिवन है 2, मॉड z3 गिवन है 3 और अपने को ऐसा कुछ गिवन है 12, फाइंड करना है अपने को मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, फाइंड करे, करो सर। चलो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या अपने को 9 कहां से आएगा, अगर मैं कॉन्जुगेट मॉड्यूलस ऑफ z3 का स्क्वायर करूंगा तो दैट विल बी 9 ओनली बिकॉज दिस इज 3, इसका स्क्वायर 9, और इनटू में क्या चल रहा है बेटा, इनटू में चल रहा है अपने पास z1 इंटू z2, डन, प्लस 4, सर 4 कहां से आएगा, 4 आएगा सर यहां से, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z2 कितना है 2 है, तो मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, बिल्कुल होगा, तो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर इनटू में z1 इंटू z2, बिल्कुल, हाँ जी सर बिल्कुल, z1 इंटू z2 नहीं, z1 इंटू z3, बिल्कुल, हाँ जी, अब बिल्कुल, पहले गलत था अभी करेक्ट है, चलो बढ़िया। देन अगेन अपने पास कितना आ रहा है, अपने पास आ रहा है z2 इंटू z3, अच्छा z2 इंटू z3, अभी कोई नंबर नहीं दिख रहा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो 1 इंटू z2 इंटू z3 है, और 1 क्या है, 1 अपने पास मॉड z1 का स्क्वायर, मॉड z1, तो मॉड z1 का स्क्वायर भी वही आएगा, तो इसे अपन लिख देंगे मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर इंटू z2 इंटू z3, और ये पूरे का अपने पास क्या कर रखा है, पूरे का मॉड दे रखा है, तो उस पूरे का अपन ने मॉड किया एंड दैट इज इक्वल टू 12 ओनली, करेक्ट, बढ़िया। ओके बच्चा, अब देखो z3 का स्क्वायर, अच्छा z3 का स्क्वायर है, ये है z3 का स्क्वायर, तो अगर मॉड 3 z2 का मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आ जाएगा सर z3 इंटू z3 के कॉन्जुगेट। कैसे पता चला, सर आप ही ने तो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, मैंने तो बस यूज करी, हाँ भाई वही करा, तो अपने को पता था मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, तो z मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर हो जाएगा z3 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z3, और इंटू में क्या चल रहा है, इंटू में चल रहा है z1 z2, एज इट इज रखो। अच्छा अगेन सेम प्रॉपर्टी, z2 के मॉड का स्क्वायर मतलब क्या होगा सर, ये तो हो जाएगा z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2, और z1 z3 चलेगा एज इट इज। अच्छा भाई आगे भी ये चल रहा है, हाँ भाई क्यों, z1 का मॉड, z2 z3 पूरे का मॉड, राइट, और किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है सर 12 के इक्वल, बिल्कुल दे रखा है। स्टार्ट करते हैं, अभी अगेन देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, z1 z2 z3, z1 z2 z3, z1 z2 z3, मतलब ये तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन है तो एक काम करो उसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाला तो अपने पास आया z1 इंटू z2 इंटू z3, जब मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या, यहां से बचा मेरे पास z3 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 का कॉन्जुगेट, एंड ये किसके इक्वल आ रहा है, सर ये इक्वल आ रहा है अपने पास 12 के, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे यार सर ये तो क्वेश्चन सॉल्व ना होने लग गया, ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि दिस इनटू दिस पूरे का मॉड्यूलस है, पूरे का मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस को सेपरेट कर दो, जैसे मॉड्यूलस को सेपरेट करूंगा बेटा यहां से आ जाएगा z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड इंटू z3 का मॉड,
और यहां पे अपने पास आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्जुगेट अपन ने देखा था, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कब? एडिशन के केस में भी। तो यहां हो जाएगा तीनों पे होल कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू 12। अच्छा सर, इसकी वैल्यू मुझे पता है 1 है, एक की 2 है, एक की 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 6 को ट्रांसपोज कर दो? बिल्कुल कर दो। जैसे ही 6 को ट्रांसपोज करोगे बेटा आपके पास आएगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 विच इज 2 ओनली। और जैसे ही आया, अब क्वेश्चन अपना ऑलमोस्ट डन है, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अपने को पता है, ये पढ़ा अपन ने कि मॉडुलस ऑफ Z फाइंड करो चाहे मॉडुलस ऑफ Z कॉन्जुगेट फाइंड करो, आंसर विल बी सेम। तो अगर ये 2 है अपने पास, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 एंड Z3 दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 2, जो कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था। दिस इज फाइनल आंसर, आंसर इज 2 ओनली। अब ध्यान से सारे स्टेप्स को देखो, कुछ खास किया नहीं है, दिखने में हो सकता है एक बार के लिए लेंथी लगे, बट एक बार बस सोचना है कि सर यहाँ पे 9, 4 एंड 1 दिख रहा है, मतलब किसी नंबर्स के स्क्वायर्स है, और स्क्वायर देखोगे तो भी यहाँ पर है 1, 2 एंड 3, मतलब कि सर यहीं से तो शायद पुट करना है। जैसे आपने Z1 का मॉड का स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर और मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर पुट किया, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सॉल्व होने लगा। आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, सर Z3 का स्क्वायर तो होता है Z3 इनटू कॉन्जुगेट ऑफ Z3, Z2 के मॉड का स्क्वायर होता है Z2 इनटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, सेम विद Z1 आल्सो। इतना करा, तीनों में से कॉमन लिया, डिस्ट्रीब्यूट करा, सॉल्व करते गए, फाइनल आंसर आ गया 2, बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बच्चा, तो कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बाद अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत बार बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से समझना। देखो है क्या अपने पास, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस वाई आयोटा, जिसका फाइंड करना है आर्गुमेंट। तो पहले तो बात करता हूं आर्गुमेंट होता क्या है। सिंपल, अगर z को अपन आर्गेन प्लेन पे प्लॉट करते हैं और उसे अपन ज्वाइन कर दे ओरिजिन से, जैसे अपन ज्वाइन कर दे ओरिजिन से, तो जो OZ लाइन फॉर्म हो रही है, ये लाइन रियल एक्सिस के साथ जितनी डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, इस एंगल को ही अपन बोलते हैं आर्गुमेंट। सिंपल, z का आर्गुमेंट फाइंड करना था, ओरिजिन से ज्वाइन किया, OZ लाइन बनी। अब ये OZ लाइन सेगमेंट रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितनी डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा फॉर्म कर रही है, तो यही होता है आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर Z। क्लियर है ये? और इसे फाइंड कैसे करते हैं? अब मेरे को फाइंड करना है क्या, मैंने फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अगर ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x प्लस वाई आयोटा है, डन। तो इसका x कोऑर्डिनेट मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये अपने पास है x है, ये अपने पास y, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? y हो गया। बेस कितना हो गया? x हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू y अपॉन x। क्लियर है? ये अपने पास आ गया y अपॉन x, ठीक है। और यहां से फाइंड क्या करना है? फाइंड तो थीटा करना है, एंगल फाइंड करना है। तो बेटा एंगल जो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। दिस इज आर्ग्यूमेंट। सिंपल, तो यही मैंने लिखा भी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स y अपॉन x। y किस चीज को डिनोट कर रहा है यहां पे? अपने पास y क्या? इमेजिनरी पार्ट, x क्या? रियल पार्ट। तो यहां से अपने पास आ गया आर्ग्यूमेंट। अब बच्चा ध्यान रखना, अगर मेरे पास ये आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज होगी। कैसे? एक तो मेरे पास ये लाइन जो है वो थीटा बना रही है, बट सेम टाइम पे ये लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ 2 पाई प्लस थीटा भी तो बना रही है। सेम टाइम पे ये 4 पाई प्लस थीटा भी तो बना रही है, 6 पाई प्लस थीटा भी तो बना रही है। इसका मतलब क्या होगा? जब भी मैं थीटा में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐड करूंगा तो भी क्या आएगा? मेरे पास आर्गुमेंट ही आएगा। इसका मतलब आई कैन से दैट आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू थीटा, जो ऊपर फाइंड किया अपन ने, प्लस 2n पाई। दिस इज डन। क्लियर है? यहां से अपने को समझ आया कि आर्गुमेंट क्या होता है। सिंपल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। अगर मल्टीवैल्यूड फंक्शन है तो अपन 2n पाई उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब अपन बात करते हैं, जब आर्गुमेंट हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। और ये ना थोड़ा सा और ध्यान से समझना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बच्चा किसी भी नंबर का कैसे फाइंड करना है। सिंपल स्टेप, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या है बच्चा? ये होती है थीटा की यूनिक वैल्यू। ये होती है थीटा की यूनिक वैल्यू, जहां पे थीटा पाई से माइनस पाई बाय के बीच में लाई करता है। इसका मतलब थीटा की जो रेंज हो जाएगी वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा पाई से, एंड हमेशा ग्रेटर होगा माइनस पाई से। यानी कि थीटा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट में माइनस पाई टू क्लोज ब्रैकेट में पाई। ये होती है थीटा की रेंज। समझ आया?
थीटा क्या हुआ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जिसमें थीटा की यूनिक वैल्यू आ रही है और वो लाई करता है बच्चा माइनस पाई से पाई के बीच में, जहां पे पाई को इंक्लूड करते हैं और माइनस पाई को बेटा एक्सक्लूड करते हैं। ये बात डन हो गई। अब करना कैसे होता है समझना। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि दो चीजों का ध्यान रखना है, पहले अपन अल्फा फाइंड करेंगे फिर वहां से थीटा फाइंड करेंगे। पॉइंट इज अल्फा कैसे फाइंड करना है भाई, अल्फा फाइंड करेंगे अपन यहां से tan इनवर्स मॉडुलस यानी कि मॉड ऑफ y अपॉन x। यहां पे मॉड y अपॉन x का मतलब यहां पे अपन कंसीडर करें कि एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मेरे को पॉजिटिव वैल्यू रखनी है y की भी और x की भी। डन। यहां से अपन फाइंड किया अल्फा, tan इनवर्स y अपॉन x एकदम इजीली कर लेंगे। जैसे अल्फा फाइंड किया फाइंड करेंगे थीटा, क्योंकि फाइंड तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है बेटा, थीटा है। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे। पहला पॉइंट क्या, मैंने कहा था 2 पॉइंट ध्यान रखने। पहला पॉइंट अल्फा फाइंड करा, डन। दूसरा पॉइंट अब अपने को फाइंड करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा किससे पता चलता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे एक्स और वाई का साइन चेक करके अपन देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा तो बेटा थीटा हो जाएगा अल्फा। देन मतलब कोई चेंज नहीं, थीटा आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा एज इट इज। ये जो अगर बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा विल बी पाई माइनस अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू यहां से अपन ने मिली है, अपने को मिली है, उसे अपन पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा हो जाएगा बेटा अल्फा माइनस पाई, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा। ये अपने को याद करना ही करना है, अच्छे से याद कर लो। अल्फा माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई। क्लियर है। 4 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तब उस अकॉर्डिंग अपन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा फाइंड किया, अल्फा से थीटा फाइंड करना है। थीटा किस पे डिपेंड करेगा, किस क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू लाई, किस क्वाड्रेंट में जेड लाई कर रहा है। जो जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा विल बी अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई अल्फा माइनस पाई, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस अल्फा। ये अपने को याद करना ही करना है। इसी की हेल्प से अपन प्रिंसिपल आर्गुमेंट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। डन। अब ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि ना थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि सर एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब मेरे पास 4 अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, उनका अपन फाइंड करते हैं कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में या फिर फाइनल प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 1 प्लस आइटा रूट 3। क्या करना है, 2 स्टेप थे। पहला स्टेप अल्फा फाइंड करो। बेटा अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, जो रखने अपने को मॉड्यूलस के अंदर। अच्छा सर, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 1, क्योंकि y कितना रूट 3, x कितना 1। अच्छा रूट 3 अपॉन 1 रूट 3, y कितना, अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 3। जैसे अल्फा पाई अपॉन 3 आए, मैं काम करता हूं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। अच्छा अब चेक करते हैं, x क्या है यहाँ पे बेटा पॉजिटिव, y क्या है पॉजिटिव, x y दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, और थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट अपने पास आ गया बेटा पाई बाय 3, जो अल्फा था वही अपने पास आ गया थीटा, वही अपने पास आ गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन डन। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन डन। अब क्या दे रखा अपने पास, अगेन अल्फा फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स मॉड के अंदर अपने पास आएगा बेटा y अपॉन x आएगा। अच्छा यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है अपने पास, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स मॉड में करेंगे तो रूट 3 अपॉन 1, क्योंकि 1 भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, -1 भी है तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 ही आएगा, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। सो अगेन जो अपने पास अल्फा आएगा वो सेम आएगा जो पहले वाले क्वेश्चन में आया था, और वो कितना है पाई बाय 3, बट थीटा बदल जाएगा, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट बदल जाएगा। कैसे, क्योंकि यहां पे ना बेटा x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा अगर पहले वाली टेबल से याद करो तो अपने पास होता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी फाइंड करी, पाई बाय 3, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी पाई माइनस पाई बाय 3, एंड द फाइनल आंसर ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। ये आ गया बेटा थीटा की फाइनल और रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है इस केस में 2 पाई बाय 3 आया। डन। ओके बच्चा, थर्ड क्वेश्चन अगेन सेम, अल्फा फाइंड करना है, अल्फा विल बी tan इनवर्स मॉड्यूलस में y अपॉन x,
y और x कितने अगेन, ये है √3 अपने पास, ये अपने पास 1, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स मॉड्यूलस में -√3 अपॉन 1। सॉल्व करेंगे तो अगेन अपने पास अल्फा कितना आ जाएगा, π/3। अरे सर यहां तो अल्फा यहां भी सेम आ गया, अगेन अल्फा सेम है बट थीटा सेम नहीं होगा। रीजन, क्योंकि क्वाड्रेंट अलग है। क्वाड्रेंट क्यों अलग है, क्योंकि बच्चा यहां पे x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव हो गया। अब x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा। थीटा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो यहां पे अपने पास थीटा कितना आ जाएगा, -π/3। डन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन तो अब और आसान हो जाएगा, फटाफट करो। अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स मॉड्यूलस में यानी मॉड में y/x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स y कितना है बेटा अपने पास, -√3 अपॉन -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन अपने पास अल्फा आएगा बेटा π/3। अल्फा कितना आएगा, π/3। अरे सर अल्फा तो सब में सेम है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्वाड्रेंट तो अलग है, वही तो सीखना था। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो x नेगेटिव y नेगेटिव। जब x और y दोनों नेगेटिव आते हैं तो बेटा आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कितना हो जाता है, वो होता है अल्फा माइनस पाई। अल्फा माइनस पाई दैट इज π/3 माइनस पाई विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू -2π/3 एंड दिस इज थीटा। ये अपने पास आ गया थीटा की वैल्यू। देन अब आप ध्यान से अगर चारों केस में देखोगे, जो थीटा है वो कहां लाई कर रहा है, वो -π से पाई के बीच में लाई कर रहा है, जो अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, -π मैक्सिमम मिनिमम और पाई मैक्सिमम, वही कर रहा है। आप चारों को ऑप्शंस देखो, चारों क्वेश्चन का आंसर देखो, π/3, 2π/3, -π/3 एंड -2π/3, सारा कुछ वही है जो रिक्वायर्ड अपने को चाहिए था। क्लियर है। दो स्टेप याद रखने हैं, पहला अल्फा फाइंड करना है 10 इनवर्स मॉड के अंदर y/x से, सेकंड थीटा फाइंड करना है क्वाड्रेंट चेक करके। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा विल बी दिस, सेकंड थर्ड फोर्थ चारों अपने को पता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज के लेक्चर में बच्चा अपन ने क्या क्या किया, सबसे पहले अपने कॉन्जुगेट पढ़ा, कॉन्जुगेट के बाद अपने मॉड्यूलस पढ़ा, और बाद में अपने आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट किया। तो रैप अप करते हैं बच्चा आज का लेक्चर यहीं पर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। लाइक करो वीडियो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पढ़ते रहो, पढ़ाई का ध्यान रखो। 2021 जेईई मेंस एकदम क्लियर टारगेट होना चाहिए। ओके बच्चा, देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।